हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बड़ी प्रॉपर तरीके से, शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि साथियों हमने चर्चा की थी यूनानी भूगोलवेताओं के बारे में। सर्वप्रथम हमने भूगोल की परिभाषाएं, प्रकृति, विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। फिर हमने यूनानी भूगोलवेताओं के बारे में पढ़ा था। फिर यूनानी भूगोलवेताओं के अध्ययन के पश्चात हमने जो जो पूर्व एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हैं, यूजीसी नेट है, स्कूल लेक्चरर है, इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आए हुए हैं यूनानी भूगोलवेताओं में से, प्रॉपरली यूनानी भूगोलवेताओं में से आए हुए हैं, उनकी हमने चर्चा की थी। आज की कड़ी में हम कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज आपके लिए लेके आया है। जो भी क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं, वो क्वेश्चन आपके लिए आज कॉस्मोस क्लासेज एक धमाकेदार सेशन के थ्रू आपके पास लेके आया है। तो जैसा कि मैंने साथियों आपसे वादा किया था कि आपका यहाँ से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा। आपके जो 20 मार्क्स है यहाँ से 20 मार्क्स पूरे पक्के करने हैं अपन को। और मेरे नोट्स और जो टेस्ट सीरीज इनको पढ़ने के बाद में आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने आपसे वादा किया है, उसी अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ और मैं आपका वादा ज़रूर पूरा करूँगा कि आपको यहाँ से पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि ये 20 नंबर हैं ये अपने हो जाएं। इस 20 नंबरों को अपन छोड़े नहीं, बाकी की यूनिट्स इसके कंप्लीट होने के बाद में देखेंगे। लेकिन ये 20 जो नंबर है यहाँ से पूरे प्राप्त करने अपन को, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं जो भौगोलिक चिंतन से, और 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन, ये यूनिट मैंने पहले ही बताई थी आपको, ये ऐसी है कि अगर सही होंगे तो पूरे सही होंगे, अगर गलत होंगे तो पूरे गलत होंगे। तो अपन को गलत न करे, पूरे सही करने हैं और 20 में से 20 मार्क्स अपन को प्राप्त करने हैं। तो साथियों आज क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। इलियड और ओडेसी नामक दो महाकाव्य की रचना किस यूनानी भूगोलवेता ने की थी? कि इलियड और ओडेसी दो महाकाव्य हैं, उनकी रचना, जो ग्रंथ किस कौन से भूगोलवेता के हैं? हेरोडोटस के हैं, पोलिबियस के हैं, होमर के या पोसिडोनियस के? तो मैंने सर्वप्रथम जो भूगोलवेता पढ़ाया था, होमर पढ़ाया था, आपको बताया था इलियड और ओडेसी सूर्य का निकलना इसने बताया था। इसके अलावा इसने 4 प्रकार की हवाएं बताई थी, बोरियास, नोटस, यूरुस, जिफायरस, 4 हवाएं भी बताई थी। तो इसका सही आंसर होगा होमर। दूसरा क्वेश्चन है, यूनानी वर्णनात्मक लेखन का आरंभ किस समय जो है हुआ? यूनानी वर्णनात्मक लेखन का आरंभ किस समय हुआ? कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही आंसर 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका जो आरंभ हुआ था। तीसरा क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। किस भूगोलवेता ने कहा कि सूर्य प्रतिदिन प्राय समुद्र से निकलता है और सायकाल पुनः पुनः उसी समुद्र में डूब जाता है? साथ ही ये वो क्वेश्चन जिसको मैंने अपने नोट्स में अपने वो ऐड नहीं किया है, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये समझा दूँ, क्योंकि जो भी मैटर वहाँ से छूट गया अपन कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से उसको पूरा कर लेंगे और इस तरह आपका पूरा मैटर कवर हो जाएगा, कोई भी अपन मैटर ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो इसमें होमर, थेल्स, अरस्तु, एनाक्सीमेंडर। तो मैंने बताया था इलियड, ओडेसी और सूर्य की जो परिकल्पना की थी, सूर्य कहाँ से निकलता कहाँ से होता है, ये कौन सी महोदय है? होमर महोदय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होमर ने किस प्रकार की वायु को जेफायरस कहा है? कि किस प्रकार की? होमर ने 4 हवाएं बताई थी, बोरियास, नोटस, यूरुस, जेफायरस। तो कौन से प्रकार की बताई थी? तो मैंने आपको बताया था कि बोरियास उत्तर से, बोरियास, फिर नोटस दक्षिण से, यूरुस है वो पूर्व से, और जेफायरस पश्चिम से। तो इसमें जो ये है उत्तर से, ये गलत हो गया, पूर्वी भी गलत हो गया, दक्षिणी भी गलत हो गया, बचा पश्चिमी। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम में प्रवाहित झंझावात वाली वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, किस यूनानी भूगोलवेता को प्रथम यूनानी विद्वान माना जाता है? कि कौन सा भूगोलवेता है यूनानी जो इसको प्रथम भूगोलवेता, यूनानी भूगोलवेता माना जाता है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसकी, हाथ में अनेक डीपी है, हर पल अरे थोड़ी ईपी में भी फोटो ले ले। इससे आपको पूरे यूनानी भूगोलवेताओं को याद करने का मैंने एक जो फॉर्मूला बताया था, उसमें हाथ में है से होमर, अर्थ है से थेल्स। तो पहला कौन सा है? होमर महोदय है सबसे पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन असत्य असत्य कथन बताना है अपन को? कि थेल्स गणित दार्शनिक और थेल्स प्रसिद्ध दार्शनिक और गणितज्ञ था। ये कथन सही है बिल्कुल। थेल्स ने पृथ्वी का जो स्वरूप है चपटी गोलाकार तस्त्री के समान बताया, ये भी सही है, क्योंकि यूनानी भूगोलवेता तो इसको तस्त्री के रूप में बताते हैं और ये मध्य में स्थित है, चारों तरफ जल है, सरिता है, नदी है। थेल्स पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य में स्थित मानते हैं, ये भी सही है। थेल्स से समस्त भूमंडल को 8 जलवायु भागों में विभक्त किया, ये क्वेश्चन गलत है और अपन को असत्य ही छांटना है, तो इसका सही आंसर होगा। तो मैं आपको बताते चलता हूँ कि थेल्स ने समस्त भूमंडल को, मैंने आपको पढ़ाया था पहले कि 5 जलवायु भागों में विभक्त किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किस भूगोलवेत्ता ने नील नदी को दो नदियों बाहेल गजल और बाहेल अजरक के मेल से बना माना है? कि बाहेल गजल जो श्वेत नदी है और बाहेल अजरक नीली नदी के मेल से। तो मैंने ये भी आपको पहले जब भूगोलवेत्ता पढ़ाई था तब मैंने आपको बताया था बाहेल गजल और बाहेल अजरक कौन से भूगोलवेत्ता से संबंधित है? यह है थेल्स मोदी से। नोमोन नामक यंत्र का आविष्कार किस भूगोलवेत्ता ने किया था? तो मैंने आपको बताया था कि नोमोन और एस्ट्रोलोब दो यंत्र अपने यूनानी भूगोलवेत्ताओं में पढ़े गए थे। तो इसका सही आंसर होगा थेल्स, हेकेटियस, एनेक्जिमेंडर या हेरोडोटस। तो नोमोन यंत्र मैंने बताया था, तो वो कौन है? एनेक्जिमेंडर। एनेक्जिमेंडर ने नोमोन यंत्र का आविष्कार किया था। मैंने बताया था कि जो सूर्य घड़ी के समान है, शुद्ध देशांतर, शुद्ध ध्रुव है, ऐसे करके मैंने इसकी स्टोरी भी बताई थी आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने यूनान को प्रसिद्ध मानचित्र के मध्य में रखा था? कि कौन से भूगोलवेत्ता ने यूनान को प्रसिद्ध विश्व मानचित्र के मध्य में रखा था? इसमें हेरोडोटस, थेल्स, हिकेटियस या एनेक्जिमेंडर। यूनान को विश्व मानचित्र के मध्य में रखने वाला भूगोलवेत्ता है एनेक्जिमेंडर। एनेक्जिमेंडर ने यूनान को विश्व मानचित्र जब बनाया था तो बीच में रखा था। एनेक्जिमेंडर को किस भूगोल का संस्थापक माना जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि थेल्स और एनेक्जिमेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा गणितीय भूगोल। किस भूगोलवेत्ता ने अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों को लाल सागर द्वारा विभाजित होता है? कि जो अफ्रीका है, एशिया है, वो लाल सागर द्वारा जो है विभाजित है। थेल्स, प्लेटो, एनेक्जिमेंडर या हेरोडोटस। तो इसका सही आंसर होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस ने बताया था कि अफ्रीका और जो है जो महाद्वीप को लाल सागर से विभाजित बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ ही वो टॉप 20 क्वेश्चन हैं, 20, 21, 22 जितने भी हैं जो एग्जाम की दृष्टि से सीधे ऐसे के ऐसे पूछ जाते हैं एग्जाम में, और अपन इनको कवर करते चलना है। और इनसे अपना पीछे का है वो सारा रिवाइज हो जाएगा। जो भी वो होता है हमने पढ़े थे वो सारा रिवाइज हो जाएगा इससे। तो आपको इसका है ना ये अपने उसमें नोट्स में भी आपको नोट कर लेना है। जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जैसे इस यूनिट से और भी क्वेश्चन आएंगे तो अपन आगे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन कल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं रोमन भूगोलवेत्ताओं के बारे में, क्योंकि अपन को भूगोलवेत्ता ही पढ़ने हैं। और साथ में जब ये यूनिट खत्म होती है, जब भी वो भूगोलवेत्ता खत्म होंगे तो उसके बाद उसकी टेस्ट सीरीज रखेंगे, उसके बारे में अपन चर्चाएं करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चर्चाएं करेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीरियड्स विश्व भूगोल का क्रमबद्ध वर्णन है, इस पुस्तक की रचना किसने की थी? पीरियड से आपको याद आ जाना चाहिए कि जेस पीरियड्स मैंने आपको बताई थी। कौन सी भूगोलवेत्ता की थी? हेकेटियस की थी जेस पीरियड्स। निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने अपनी रचनाओं में 7 विश्व का सामान्य सर्वेक्षण प्रस्तुत किया और भूमध्य सागर को विशेष रूप से एजियन सागर के समवर्ती स्थानों का तथ्यपूर्ण वर्णन किया? कि अपनी रचनाओं में 7 विश्व का सामान्य सर्वेक्षण कौन सी ने प्रस्तुत किया? हेकेटियस महोदय ने प्रस्तुत किया था। इसका सही आंसर होगा हेकेटियस। किस विद्वान ने कहा था कि पृथ्वी ईश्वरीय योजना का केंद्र है? जो पृथ्वी है ईश्वरीय योजना का केंद्र, जिसके चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। ये कथन संबंधित है हेरोडोटस महोदय से। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी ईश्वरीय योजना का केंद्र है और चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस एक विद्वान को दार्शनिक, जीव विज्ञानी और राजनीतिक शास्त्र तथा भूगोलवेत्ता के रूप में जाना जाता है? तो दार्शनिक नाम से आपको आसान से याद हो जाना चाहिए कि कौन से भूगोलवेत्ता को दार्शनिक, महान दार्शनिक बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु को महान दार्शनिक बोलते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम पृथ्वी के वर्णन के लिए ज्योग्राफी शब्द का, इसका मैंने बताया था कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, और ज्योग्राफी शब्द दिया था और इसकी कृति भी ज्योग्राफी ही है। कौन से भूगोलवेत्ता थे? इरेटोस्थनीज। ज्योग्राफी किससे बना है? ज्योग्राफी कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? ये अपने कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और साथ में नोमोन यंत्र का तो मैंने बताया था एनेक्जिमेंडर, लेकिन एस्ट्रोलोब यंत्र के जो आविष्कार कौन से भूगोलवेत्ता ने किया, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। किस यूनानी विद्वान ने वनस्पति और जलवायु के अंतर्संबंधों का परीक्षण किया? तो मैंने आपको बताया था कि वनस्पति भूगोल की नींव किसने रखी थी, या वनस्पति भूगोल का जो पिता है वो कौन है, वो आपको मैंने बताया था पहले जब पढ़ाया था। तो और कल भी बताया था कि जो है टोलेमी है रोमन भूगोलवेत्ताओं में है। और पृथ्वी का आकार वास्तविक पृथ्वी से छोटा बताया गया है, कि जो वास्तविक पृथ्वी से है उससे छोटा इसका आकार है। और यह किस भूगोलवेत्ता की माप के आधार पर था? कौन से? जो मैंने लास्ट में पढ़ाया था पोसिडोनियस महोदय पर बताया था मैंने, भौतिक भूगोल का पिता भी बताया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। निम्न में से किसने भूगोल के चारों तरफ शाखाओं गणितीय, भौतिक, ऐतिहासिक, राजनीति के एक साथ समाहित करके संपूर्ण भौगोलिक ग्रंथ की कल्पना की थी? कि सबको एक साथ में समाहित किया था। तो मैंने बताया था नदी, पर्वत, पठार, ये जो भी है भौतिक वो जो भूभाग है उनको साथ में करके फिर उसने भौगोलिक ग्रंथ की कल्पना किसने की थी? पोसिडोनियस महोदय ने की।
तो साथियों आज की कड़ी में इतने ही अपने टॉप 21 क्वेश्चन यहाँ पे आज सॉल्व किए हैं। और कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन 15 के समथिंग क्वेश्चन कल प्रीवियस ईयर करवाए थे। तो इस यूनिट से इतने क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप बार बार रिवाइज करती रहिए और जो पीछे की क्लास है उनको बार बार उनको भी रिवाइज करती रहिए, ताकि आपको जो ये कॉन्सेप्ट है इनका क्लियर होते जाए और इनकी बुक्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट थे वो याद होता जाए। जैसे कि साथियों मैंने आपसे वादा किया थी, यहाँ से जो 20 नंबर है वो आपके ज़रूर पक्के होंगे। बस आप तो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो कि आप इसको लगातार देखते रहिए और टेस्ट सीरीज का आनंद लीजिए। और अपने जो साथी हैं जिनको पता नहीं है अभी कि कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज आपके लिए भौगोलिक चिंतन स्टार्ट कर दिया है इसने, और बड़े ही शानदार तरीके से अच्छे कंटेंट के साथ में अच्छे फैक्ट्स के साथ में यहाँ पे क्लासेज हो रही है, तो उनको भी आप शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। साथियों आज की कड़ी में इतना ही, मिलते हैं कल जो रोमन भूगोलवेताओं के साथ में। रोमन भूगोलवेताओं में अपन स्ट्रेबो पढ़ेंगे सर्वप्रथम। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में नए वीडियो के साथ में, तब तक की बाय। धन्यवाद साथियों, ऐसे ही जुड़े रहना और उम्मीद है कि आपको हमारा सेशन अच्छा लगता होगा और आप आनंद ले रहे होंगे।